अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सोते सोते भी पैसे कमा सकते हो, आपको क्या लगता है कि कमा सकते हैं या नहीं? ये बात मुझे अभी कमेंट करके बताएं। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि पैसिव इनकम क्या होता है। पैसिव इनकम बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि आप कुछ भी चीज़ें मिस ना करें। तो पैसे कमाने के जो कैटेगरी हैं वो 4 कैटेगरी होते हैं। पहला होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या होता है, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हो तो वो होता है एम्प्लॉय। तो आप जब तक उसमें आप अपना टाइम देते हो उस जॉब पे, आपको उसी के हिसाब से सैलरी मिलता है। आप जितने टाइम का काम करते हैं तो उतने टाइम का ही पैसे मिलता है। जैसे आप किसी दिन नहीं गए तो उस दिन का आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो ये होता है आपके जॉब में। और जो दूसरा कैटेगरी होता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय में क्या होता है कि आपका उसमें क्या खुद का काम होता है। जैसे आपका कोई शॉप है खुद का, या खुद का क्लिनिक है। जिस दिन आप अपना शॉप ओपन करोगे उस दिन कस्टमर आएंगे, या जिस दिन आप ट्रीटमेंट करोगे क्लिनिक में तो उसी दिन ही आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप जिस दिन बंद रखोगे तो उस दिन आपको पैसे नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो भी आप कर रहे हो इन दो कैटेगरी में जो भी आप कर रहे हो वो क्या होता है, एक्टिवली। आप इसमें एक्टिवली काम कर रहे हो तभी आपको उसका अर्निंग मिल रहा है। अगर आप मान लो आपका कोई तबीयत खराब हो गया आपका, अब आप घर पे पड़े हो तो आप अब कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप तो फिर उस टाइम तो फिर आपका कोई अर्निंग नहीं रहा, क्योंकि आप तो घर में पड़े हो। अर्निंग तभी होगा ना जब तक आप उस चीज़ में अपना टाइम दोगे। तो इसलिए जो तीसरा कैटेगरी है वो है बिजनेस ओनर। तो उसमें क्या होता है, आप बिजनेस के मालिक हो। अब आपके पास पैसे हैं, आपने क्या किया, उस पैसे से एक टीम बनाया। उस टीम को आप सैलरी देते हो और वो आपके लिए काम करता है, और जो भी है वो काम करते हैं उससे अर्निंग आता है। तो ये कहते हैं बिजनेस ओनर। और जो चौथा कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टिंग में आप सोच रहे हो कि यार वो तो बड़े लोगों के लिए होते हैं, उनमें तो लाखों इन्वेस्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग हर कोई कर सकता है, मैं भी करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या है, जैसे आप स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हो या क्रिप्टो में पैसे लगा रहे हो तो आप इन्वेस्टर हो। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टर। अब इनमें क्या होता है, इन दो कैटेगरी में क्या होता है, आप पैसिवली कमाते हो, पैसिवली इनकम कमाते हो। और जो इससे पहले दो कैटेगरी था, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय वाला था, उनमें क्या होता है, आपको उसमें एक्टिवली काम करना पड़ता है तो अर्निंग आता है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप पैसिव इनकम सोर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अर्निंग बैठे बैठे कमा सकते हैं। तो आपके लिए मैं लाया हूँ ऐसे 9 पैसिव इनकम सोर्स है जिससे आप अपने पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है, पैसिव इनकम सोर्स बनाना कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप, एक मैं हार्श रियलिटी बताता हूँ जॉब में क्या होता है, जब तक आप जॉब कहीं कर रहे हो, मान लो आप 10 साल से एक ही जगह जॉब कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी दिन मान लो जॉब का जो ओनर है उन्होंने आपको उस जॉब से निकाल दिया, तब आप क्या करोगे? तब आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मालिक है, मैं नहीं। क्योंकि मैं तो वहाँ जॉब कर रहा था ना, अब वो मेरे को हटा दे, मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं तो कहीं का नहीं रहा, अब घर पे पड़ा रहा, और मेरा अर्निंग, मेरा घर ही चलता था उसी से। अब वही नहीं रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? तो इसलिए पैसिव इनकम सोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप जॉब करते करते भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको 9 चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप अपना पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। पहला है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट में क्या है, जैसे आपने कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी ले लिया। अब रेंटल प्रॉपर्टी में क्या है, आपने उसको रेंट में चढ़ा दिया, अब उसमें हर महीने आपको रेंट आ रहा है, तो ये वो आपका पैसिव इनकम। अब क्योंकि आप उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस उसको एक बार रेंट में चढ़ा दिया, आप घर पे सो रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका हर महीने रेंट आना ही है। जब तक वहाँ पे लोग रहेगा तब तक रेंट आएगा, ये आपका पैसिव इनकम हुआ। और जो दूसरा है वो है स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट पे अलग अलग टाइप से अर्निंग होता है, जो कि एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब ये कि लॉन्ग टर्म, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ता है, तभी आपको उसमें अच्छा खासा अर्निंग मिलेगा। और जो पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म में नहीं, वो होता है डिविडेंड स्टॉक्स में। डिविडेंड स्टॉक्स क्या होता है, जैसे आपने किसी स्टॉक्स में पैसे लगाया, वो अपना काम तो कर ही रहा है, वो अपना जो उसका लॉन्ग टर्म का गोल है वो बनना है या घटना है, वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा,
जैसे कोई कंपनी अच्छा कंपनी है तो उसी में ही पैसे लगाना है, ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी कंपनी में लगा दो, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि ये कंपनी बढ़ेगा, आगे जाके ये कंपनी बढ़ेगा, तो इसमें इन्वेस्ट करना और ये भी देखना कि उसमें डिविडेंड आता है कि नहीं, तो वो आप चेक कर लेना। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स कौन से होते हैं। वैसे मैं तीन ऐसे स्टॉक्स बता देता हूँ जो डिविडेंड पेमेंट करते हैं। एक है ITC, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल। तो इनमें क्या डिफरेंस है, यही कि इसमें आपने पैसे लगा दिया और इसमें क्या हर महीने आपका डिविडेंड आता है। आपने जो पैसा लगाया वो तो लगा हुआ है ही, साथ में ये अलग से कुछ पैसे आपको डिविडेंड के थ्रू देता है, इसे कहते हैं पैसिव इनकम, समझ रहे हो। और जो तीसरा है वो है FD। अब FD में क्या होता है, उसके FD जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट होता है। अब आपके पास जो भी पैसे हैं आप बैंक में जाके उसका फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, 10 साल का हो या 3 साल का हो, 2 साल का हो, जो भी होता है। तो आपको उस हिसाब से आपको जितना परसेंटेज वो देंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा FD में। बस उसमें कि एक बार आपने लगा दिया तो वो आपको उसमें इतना साल के लिए आपको उसमें छोड़ दो और बैंक वाले को जो करना है वो करेंगे। और उसके जो आपके जब उसका कंप्लीट हो जाए फिक्स डिपॉजिट के जो टाइमिंग है वो जिस दिन कंप्लीट हो जाए उस दिन आपको वो पैसा मिलेगा, जितना परसेंटेज की वो बात करते हैं उतना रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसमें क्या FD में उतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जितना परसेंट वो रिटर्न देते इतना तो आपका इन्फ्लेशन ही खा जाता है, ठीक है। तो ये खैर उतना भी खास नहीं है, लेकिन आप और भी चीज़ें उसमें आप देख सकते हो। और जो चौथा कैटेगरी है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, उसमें क्या आपको प्रोडक्ट सेल करवाना पड़ता है। जैसे अमेज़ॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, इनके साथ आप कांटेक्ट करके आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट खुलवा सकते हो। तो इसमें होगा आप उनका जो अमेज़ॉन में जो भी बिक रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स है, तो वो आप जो थ्रू अगर सेल होता है तो आपको उसमें कुछ परसेंटेज का कमीशन मिलता है। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे आप कोई प्रोडक्ट है, जैसे कॉफ़ी का डिब्बा हो गया, ठीक है, एग्जांपल के एक कॉफ़ी का डिब्बा देखा आपने अमेज़ॉन में, उसका रेटिंग अच्छा है और बहुत से लोग खरीदते हैं, हर कोई कॉफ़ी पीते हैं। तो आपने क्या किया, उस कॉफ़ी का जो लिंक है एफिलिएट अकाउंट में आपने उसका लिंक ले लिया। अब वो लिंक के थ्रू वो लिंक आपने सबको शेयर किया। अब जो भी लिंक पे क्लिक करेगा और जिनको भी कॉफ़ी चाहिए होगा तो वो आपके लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो उसमें क्या आपको थोड़ा बहुत उससे कमीशन मिलेगा। ये होता है आपका पैसिव इनकम। आपने फिर एक बार क्या किया, एक बार करके इसे छोड़ दिया तो आपको इसमें पैसिव इनकम मिलेगी। और जो पांचवा ई बुक। आपको अगर लगता है कि आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है, तो आपने क्या किया कि उसका ई बुक बना लिया। अब ई बुक में क्या होता है, आपको कोई पैसे नहीं लगते उसमें, बस आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन आप उसमें जितना भी टाइम देते हैं उसका आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। जैसे आपने कोई एक पावरफुल ई बुक लिख दिया, एक पावरफुल कंटेंट उसमें लिख दिया जिससे लोगों की हेल्प हो रही हो, तो आपने किसी वेबसाइट में उसको सेल कर दिया। जैसे आप अमेज़ॉन में भी ई बुक सेल कर सकते हो, तो अमेज़ॉन में आपने डाल दिया। अब उसमें अगर लोग उससे आपका ई बुक बाय करता है तो उससे आपको थोड़ा बहुत पैसे मिलते हैं और बाकी अमेज़ॉन वाले रखते हैं, तो उससे भी आप कमा सकते हो। एक बार आपने ई बुक बना के छोड़ दिया, लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, वो ले रहे, उसमें रेटिंग अच्छा हो रहा है, तो वो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करके आपको अर्निंग मिलता रहेगा। तो ये हुआ एक पैसे। और जो छठा है वो है यूट्यूब। मैंने इसको इसलिए जोड़ा क्योंकि देखो आजकल सोशल मीडिया बहुत हाई पे जा रहा है। तो अब इसमें क्या, आप भी अपना कोई वीडियोस बना रहे हो, आपके पास जो भी नॉलेज है, आप जोक अच्छा बनाते हो या आप मीम अच्छा बनाते हो या आपको कॉमेडी आता है, स्टैंड अप कॉमेडी करते हो या स्क्रिप्टिंग अच्छे कर लेते हो, फनी टाइप के, या व्लॉगिंग करते हो, तो आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो। अब यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, फिर उसमें क्या होगा, जिस दिन आपका यूट्यूब में मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद आप जब अपना वीडियोस में अपलोड करते हो, एक बार आपने अपलोड कर दिया वो तो हमेशा के लिए रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा। आप नहीं रहोगे लेकिन आपको वो वीडियो रहेगा, वो ज़िंदगी भर के लिए रहेगा यूट्यूब में, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, उस वीडियो में जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा तो उस वीडियो में जब भी कोई ऐड आएगा तो उस एडसेंस के थ्रू आप पैसे कमा सकते हो। और वैसे तो यूट्यूब में बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के, अभी तो मैं सिर्फ एडसेंस का ही बता रहा हूँ। बाकी फ्यूचर में आपको शेयर करूँगा कि कैसे कैसे अर्निंग होता है।
अर्निंग होता है। लेकिन फर्स्ट जो है आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ता है। मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। इसलिए आप अगर नए हो उस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, और जिससे कि फिर मुझे मोटिवेट मिले और भी मैं अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। सातवां जो है वो है स्पॉन्सर। आप स्पॉन्सर के थ्रू पैसिव इनकम अर्निंग कर सकते हो। उसमें क्या होता है, जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, अब उसमें आपके अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, तो उसमें क्या होता है, कंपनी वाले आपको हायर करते हैं। वो हायर करते ये बोल के कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इसको अपने अकाउंट पे एक वीडियो बना के छोड़ दो, हम आपको इतना पैसे चार्ज करेंगे। तो अब आप उधर डील भी कर सकते हो कि आपके अगर ज़्यादा फॉलोवर्स हो तो आप कह सकते हो नहीं कि मेरे इतना फॉलोवर्स हैं, मुझे इतना चार्जेस इतना तो चाहिए, तो आप उनसे डील कर सकते हो। फिर डील होने के बाद क्या हुआ, जो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको उस प्रोडक्ट का वीडियो बना के आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में या फेसबुक अकाउंट में या यूट्यूब में भी कर सकते हो। यही चीज़ यूट्यूब में भी आप वीडियो बना के छोड़ सकते हो, अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे खासे हों तो आप छोड़ सकते हो। तो इसमें क्या है, स्पॉन्सर के थ्रू भी आपको अर्निंग मिलेगा। तो ये क्या है, एक बार आपने बना के छोड़ दिया, इसमें अब अर्निंग आता रहेगा। ये है आपका एक पैसिव इनकम। और जो 8वां है वो है साइड बिजनेस। साइड बिजनेस तो होना ही होना है। आपका बिजनेस मतलब होना ही होना है। आप भले जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका बिजनेस खोलना है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जिस दिन आपका जॉब चला गया और आप रह ही पा रहे हो जॉब के लिए, और वो जॉब आपसे अगर छूट गया, मतलब जॉबलेस हो गए आप, फिर आप क्या करोगे। इसलिए आपको उसके लिए पहले से बैकअप प्लान करना पड़ता है। इसलिए अपना साइड बिजनेस बनाने का ट्राई करो। जैसे मेरा साइड बिजनेस ही मेरा फूड स्टॉल है जो चल रहा है, लेकिन आज ऑफ है, खैर वो अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए आप भी अपना साइड बिजनेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। आपके पास जो भी स्किल्स है, जो भी नॉलेज है, या भले आपके पास ना हो लेकिन आपके पास पैसा है, तो आप क्या किया, आपके पास आइडिया है और पैसा है, और जो भी आप करना चाहते हो वैसे लोग आपने हायर किया। जो चीज़ मतलब आपको नहीं आता लेकिन उन लोगों को आपसे अच्छा आता है, तो आपने ऐसे लोगों को हायर किया। अब उनको आप पैसे दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, और वो आपके लिए काम कर रहा है। जो भी आपका बिजनेस साइड बिजनेस होगा तो वो आपके लिए काम कर रहा है, फिर वहाँ से आपका अर्निंग आएगा। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, वो लोग इन्वॉल्व है जो आपके लिए काम कर रहे हैं। ये आपको हो गया पैसिव इनकम। और जो 9वां है, जो 9वां पैसिव इनकम सोर्स है, वो है उन लोगों के लिए जो कार ड्राइविंग करते हैं। भले आप ऑटो चलाते हो या कार चलाते हो, आप एडवर्टाइजिंग करके भी पैसिव इनकम कमा सकते हो। आपका काम है ड्राइविंग का आप कर रहे हो, लेकिन आप एडवर्टाइज के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है, कंपनी वाले ऑटो वाले को हायर करते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे बहुत से ऑटो देखते होंगे बाहर, जो उसके पीछे जो है पोस्टर लगा हुआ रहता है कंपनी वालों नाम का। तो वैसे करके आप भी अपने कार में पोस्टर लगवा के हर महीने चार्ज कर सकते हो अच्छा खासा। ऐसे करके आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने जितने भी पैसिव इनकम सोर्स बोला है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, और कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी उसके बाद उसमें पैसिव इनकम आता है। जैसे रेंटल प्रॉपर्टी लेने के लिए, रियल एस्टेट में रेंटल प्रॉपर्टी लेने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो। लेकिन जो दूसरा जो था वो स्टॉक्स मार्केट, आप उसमें, मैं तो कहूँगा आप अभी उसमें अकाउंट ओपन करवा लो। उसमें अभी आप अपना अकाउंट ओपन करवा लो, और उसमें हर महीने 500 या 1000 रुपये इन्वेस्ट करते रहो। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड भी करवा सकते हो, लेकिन क्या करवाओ जिससे कि आपका अच्छा खासा पैसे जनरेट होते रहे, जो कि आपका ही हेल्प करेगा फ्यूचर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको पता चले कि ऐसे करके पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास भी कुछ आइडिया हो जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, या आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, या आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। बस अभी के लिए इतना ही। आते रहेंगे यूट्यूब चैनल पे, तब तक आप शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।